कि दो पॉइंट्स हैं उसको मिला के समझने की कोशिश करते हैं। एक दो पॉइंट पहले भी डिस्कस हुए हैं, बट क्योंकि पहले डिस्कस हो चुके हैं इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट कॉनोटेशन बिहाइंड इट। फ्लीटिंग नेचर ऑफ द वर्ल्ड, लास्ट सेगमेंट्स में जो वी हैव डिस्कस्ड इज मोर लाइकली कि दुनिया डिसीव करती है, धोखा देती है, राइट? इमाम अली कहते हैं। और इस सेरेमन में कहते हैं कि किस तरह धोखा देते हैं ये बता रहे हैं, उसका एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके एलैबोरेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, धोखा देने का क्या मतलब होता है। लास्ट टाइम डिसीव वर्ड का क्या मतलब है, अगर दुनिया धोखा देती है इसका ये ट्रांसलेशन है तो क्या मतलब हो सकता है इसका? शौकत भाई क्विकली लेते हैं, 5 5 सेकेंड का, और फिर मूव फॉरवर्ड करते हैं। दुनिया धोखा नहीं देती है, हम जो है वो धोखे में आ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि सामने दिखने में जो है वो एक ऐसा होता है कि एडवर्टाइज करते हैं, अंदर से हम्म। कुछ और होता है, बाहर जो कुछ और दिखने में आता है। तो फ्रेब के अंदर जो है लोग आ जाते हैं उसके, तो उसमें मार खा जाते हैं। अपने को उसके अंदर बड़ा बचना होता है कि वाकई उसको ठोक बजा के, बल्कि सोच समझ के। क्योंकि एआई का भी अभी आज में हमने फरमाया कि एआई को भी आपको, लेकिन क्रिटिकली आप उसको देखो कि वाकई ये जो मैटर आ रहा है या ये जो चीज़ आ रही है, ये जो इमेज आ रहा है, वो सही है या नहीं है। आपने अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया, लेट्स क्लैप फॉर शौकत भाई। जो एआई आ रही है, आई वाज रीडिंग आउट, जो गॉड फादर ऑफ एआई जिसको बोलते हैं ना, उसका इंटरव्यू कभी हम लगाएंगे उसको, बहुत डिटेल्ड में है, और वो सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह में होता था बंदा, बट व्हेन ही रिजाइन अब वो खुल के बात करता है। तो वो ये कहता है कि उससे बातचीत हो रही थी और वो कह रहा था कि एआई क्या वाकई डिसरप्शन है या एक तरह की अपग्रेडेशन है। और ऐसी अपग्रेडेशन दुनिया में बहुत हुई है, जब टाइपराइटर्स चले गए और एमएस ऑफिस तरह की चीज़ें आ गई, ठीक है। और फर्स्ट टाइम टाइपराइटर्स भी आए थे तो भी लोगों ने कहा था कि दुनिया ख़त्म हो जाएंगी। फिर मशीन्स आ गई, फैक्ट्रीज बनी तो भी लोगों ने कहा था दुनिया ख़त्म हो जाएंगी। बट उसने कहा कि वो रिप्लेसमेंट्स थी, ये डिसरप्शन है, दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, डिसरप्शन और रिप्लेसमेंट में क्या होता है। और एक मैं आप लोगों को बड़ी हैरत की बात बताऊंगा, और जो आप लोग कहोगे हमारे मज़हब के अंदर कितना पहले बता दी गई थी, और आज आज भी क्लैरिटी नहीं है, बट वाइट पेपर्स पढ़ते हैं ना तो आपको समझ में आता है। मैं दो चीज़ों को मिला रहा हूँ, ठीक है। और आपको डिसेप्शन, जो आपने कहा ना दुनिया धोखा नहीं देती, हम को धोखा नजर आता है, बट इसमें क्लियर वर्ड्स है, दुनिया धोखा देती है। नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ इट डिसीव्स पीपल। और दुनिया बनी किससे? पत्थरों से, प्लैनेट से, जानवरों से, इंसानों से, राइट? तो जानवर तो धोखा देंगे नहीं, इतने अक्लमंद खुदा ने उसको बनाया नहीं है। उसको तो हम यूज करते हैं, राइट, एज अ मीट या एज अ हमारे बेनिफिट के लिए। प्लांट्स को भी हम यूज करते हैं। सबसे अक्लमंद तरीन जो हमारे प्लानट पे क्रीचर है वो हम ही है, और इसलिए हम एक्सप्लॉइट करते हैं दुनिया को। डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो? राइट। सो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला या यूज करने वाला इस प्लानट को ह्यूमन बीइंग ही है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? रेज योर हैंड। ठीक है। शायद अगर सब क्रीचर का मुकाबला किया जाए तो हो सकता है हम लेने वाले ज्यादा हों, देने वाले कम हों। बाकी क्रीचर्स देने वाले ज्यादा हैं। बहुत सारे लोग अपनी जान भी दे देते हैं बिकॉज वो अनाज बनते हैं, फीड बनते हैं, राइट। जो सारा का सारा मीट हम खाते हैं वो किसी के जानवर से आता है, हम एग्स खाते हैं वो किसी के बच्चे होते हैं, राइट। सो एज अ ह्यूमनिस्टिक वे बहुत सारे लोग इसलिए नहीं खाते मीट, वीगन्स बन जाते हैं। मगर बिल गेट्स जो है वो अमेरिका में इतनी लैंड ले चुका है कि अमेरिका का 1% लैंड ले चुका है, ठीक है। और ये मिलियंस ऑफ एकर्स आता है, ठीक है। उस तरफ जैक मा, जो कि चाइना का अलीबाबा का सबसे बड़ा वो है, ओनर है, उसने तकरीबन 8% लैंड एक्वायर कर लिया है। अच्छा, ये बिल गेट्स का खाली अमेरिका का लैंड है, दुनिया भर में, अफ्रीका में, एशिया में, सब मिला के वो कुछ 8 से 10% लैंड ले चुका है, ठीक है। एक तरफ ये लोग चैंपियंस है, ठीक है। अलीबाबा दुनिया का मार्केट प्लेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, विंडोज बनाया, राइट।
एक तरफ ये लगे हुए हैं दुनिया को एआई में डालने के लिए, दूसरी तरफ खुद एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर किए जा रहे हैं, एक्वायर किए जा रहे हैं, एक्वायर किए जा रहे हैं। राइट। दिख कुछ और रहा है, बैलेंस शीट कुछ और कह रही है। ठीक है। फिर उसने बताया बिल गेट्स ने दो कंपनी और एक्वायर की है। एक है बियॉन्ड मीट, और एक और है कोई और मीट की। आपको जान के हैरत होगी, ये लोकल मीट कंपनीज नहीं है। ये वो कंपनियां हैं जो कॉकरोचेस और इंसेक्ट्स को पीस के गोश्त की तरह का आर्टिफिशियल मीट बनाती है। राइट। और दुनिया में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारे, ये इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि आगे जाके दुनिया में फूड खत्म हो जाएगा। राइट। और जब फूड खत्म हो जाएगा, और आपको सारी बातें याद आएगी, अन्न का दाना सोने से महंगा हो जाएगा। राइट। तो ये अन्न का दाना सोने से महंगा हो जाएगा, तो पीपल माइट सेल देयर ज्वेलरीज इन ऑर्डर टू बाय अ बैग ऑफ व्हीट। राइट। ये बातें हमने सुनी भी है। बट वो पॉसिबल कैसे होगा? क्या डिसरप्शंस हो जाएंगी? क्या क्लाइमेट चेंज आ जाएगा? क्या दुनिया का फूड, आपको पता है वॉल्केनोज आ जाते हैं तो जिस जमीन से वॉल्केनो गुजरता है वहाँ वापस अनाज नहीं उगता, तो जमीन बेकार हो जाती है। राइट। जहाँ फ्लड्स आ जाते हैं वहाँ इतना सैलिनिटी आ जाता है कि वहाँ पे अनाज नहीं उगता। राइट। सो दीज आर द रिसर्च जो आज हो रही है। राइट। पिछले आप 3 महीने का चैट जीपीटी सबको यूज करना आता है, उसको बोलना जाके कितने डिजास्टर हैं दुनिया भर में, वो आपको जापान का वॉल्केनो बताएगा, रशिया का बताएगा, विस्कॉन्सिन बताएगा, टेक्सास में कौन से काउंटी में विदाउट अनाउंसिंग आ गया था फ्लड। राइट। सो बहुत सारी चीजें हो रही है। तो उनको ये सारी चीजें पता है। जो बिग बॉयज है ना, कहते हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड लेना शुरू कर चुके हैं। ठीक है। आ, अच्छा, अब हाउ इट डिसीव्स द पीपल, इमाम अली की बात आते हैं। उन्होंने कहा कि जो दिखाते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो दिख नहीं रहा होता। दुनिया एक तरफ एआई के पीछे जा रही है, और दुनिया को एआई में लगा के आप खुद फूड ग्रो करना शुरू कर चुके हो। वो लोग जो 100 साल पहले किया करते थे। दिखा कुछ रही है, कर कुछ रही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज जब तक मेरे पास पहुंची थी, इंफॉर्मेशन थी, मैंने कैसे प्रोसेस किया, ये मेरी नॉलेज बन गई। आप उसको कैसे प्रोसेस करोगे, वो आपकी नॉलेज बन जाएगी। मैं हमेशा कोशिश करके कनेक्ट करता हूँ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, जो जितना भी लोग माने नहीं माने आगे जाके सच साबित हो ही जाते हैं। डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो? राइट। अभी छोटी सी बात है, हम लास्ट इमाम की बात करते थे, और हमको लगता था कि यार इमाम है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, इतना मुश्किल नहीं होगा, इतना रिसेशन नहीं आएगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होंगी 5 साल के अंदर। छोड़ो, 5 महीने के अंदर क्या हो रहा है। राइट। पीपल आर गेटिंग टूवर्ड्स दोज काइंड ऑफ स्केर्सिटी। डराने की बात नहीं है, पोजीशन लेने की बात है। हमने हमेशा ये कहा कि शेर आया ना तो आंखें बंद नहीं करनी है, अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि शेर, हम खुद शेर बन जाए। इमाम ऑलवेज सेज बी द एग्जाम्पलर्स। इमाम वर्ड यूज करता है एग्जाम्पलर का, आप सबने सुना होगा। राइट। एग्जाम्पलर कौन होता है? वो होता है जो कि एग्जाम्पल क्रिएट करता है, दुनिया में ऐसी चीजें करता है कि लोग उसको फॉलो करते हैं। यहाँ बोलता है कि तुमको एग्जाम्पलर बनना है। ठीक है। दुनिया तुमको देख के फॉलो करना शुरू करे। ये वो लोग हैं जो इंसेक्ट, जाके गूगल कर लेना, चाइना में बहुत कॉमन है, जापान में कॉमन है, और लोगों की सोच है कि कॉकरोच में बहुत प्रोटीन होता है। राइट। लोग बाकायदा जार्स खाते हैं जिंदा कॉकरोच का, और आपको हैरत होगी जाके, और बहुत एक्सपेंसिव बिकता है। कॉकरोच की फार्मिंग होती है। राइट। तो अच्छा, अब जैक फ्रूट का नाम सबने सुना हुआ है। ठीक है, सबको मजा आ रहा है तो क्या, हाँ, इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी उगता है। राइट। जैक फ्रूट आपको पता है उसकी मीट कंपनीज बन रही है, जैक फ्रूट का मीट जैसा टेक्सचर होता है, और अफ्रीका बहुत पैसे बना रहा है जैक फ्रूट इंडोर्स मीट बनाने में ना। ये वीगन मीट है। ठीक है, जो कि फिर भी सेफ है। ये जो इंसेक्ट मीट है, ये बहुत सारे लोगों को हलाल के चक्कर में इधर उधर कर देगा। राइट। लेकिन आगे जाके साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि मार्केट में ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा गोश्त सच्चा है, कौन सा आर्टिफिशियल है। ठीक है। अब एक छोटी सी बात ले लो, दुनिया डिसीव करती है, क्या ये डिसेप्शन नहीं है? राइट। आज आपको जान के बहुत बड़ी हैरत होगी, मुझे इसलिए पता चला कि मैं इस बिजनेस में आया हूँ एग्रीकल्चर के। हम सब यूएस में अपने आप को कहते हैं कि वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी कंज्यूम द मोस्ट ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक के नाम पे हम हुआ करते हैं।
आपको पता है पूरा अमेरिका 2 महीने पुराना गोश्त खाता है, फ्रिज में रखा हुआ। नाउ इफ एनीथिंग स्पेशली मीट is a 2 month old meat which is sold in Costco's and Sam Clubs and Walmarts, because अमेरिका का 71% गोश्त तो ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और मेक्सिको से आता है, और वो आते आते रेफ्रिजरेट होते होते 2 महीना का साइकिल लग जाता है। तो ये जो बहुत ज्यादा आपको फ्रेश दिखता है, जो ऐसे केमिकल्स होते हैं आप डालो, इट लुक्स सो ग्रीसी एंड फ्रेश। आप जब 2 महीने पुराना मीट खाते हो तो आपके अंदर क्या होता है? कैंसर कॉज होता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, राइट? तो वर्सेस वो लोग जो इंडिया पाकिस्तान में उसी वक्त, यू नो आप बोलोगे यार हम तो अपना मीट कटवाते हैं, ठीक है आप अपना मीट कटवाते हो, बट आप 2 महीने पुराना गोट कटवाते हो, सो स्टिल वो 2 महीने पुराना है। सो मैं ये छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ डिसेप्शन की, इन टर्म्स ऑफ फूड वी टेक, बिकॉज हम बहुत फूड सेंसिटिव कॉम है, राइट? कितने लोग अग्री करते हैं? एक जमाना था लोग खाने के लिए जिंदा थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह खाना ऊपर वाले ने बहुत दिया। अब खाना क्या खाना चाहिए सबको समझ आ गया, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें आज भी डिसीव कर रही हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल दी। हम हमेशा डिसेप्शन को ले जाते हैं छोटी सोच में, कि किसी ने किसी को धोखा दे दिया, किसी ने किसी का पैसे रख लिए, किसी ने किसी से झूठ बोल दिया। वो 1990s की डिसेप्शन की डेफिनेशन थी। दुनिया बहुत स्मार्ट हो गई है बाबा, ठीक है? तो बहुत सारे तरह की डिसेप्शंस हैं। मार्केटिंग वर्ल्ड इज ए कंप्लीट डिसेप्शन। अच्छा, दूसरी डिसेप्शन पर आते हैं, ताकि हम थोड़ा सा एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमारा लेवल अलग हो सोचने का। एक रिसर्च आई रिसेंटली जो कहती है वो लोग जो चैट जीपीटी यूज करते हैं, पिछले 6 महीने से यूज कर रहे हैं, कितने लोग यूज कर रहे हैं? रेज योर हैंड। पहले पूछ लूँ ना मैं, उसके बाद पे बोलूँ। दोनों हाथ उठाओ, सब उठाओ, ठीक है? जो ज्यादा कर रहे हैं दोनों हाथ उठाओ, ठीक है? मैं भी बहुत करता हूँ, सब कर रहे हैं। साइंस ये कह रही है उनका आईक्यू 31.27% कम हो गया है। उन इंसानों का आईक्यू 1/3 जा चुका है, ठीक है? अब ये फिर मुझे बड़ा क्यूरोसिटी हुआ, तो फिर वो लोग जो कैलकुलेटर यूज करते हैं उनका भी मेमोरी पावर कम होगा? वो कहते हैं बिल्कुल, 51% मेमोरी पावर वो लोग जो हिसाब कैलकुलेटर पे करते हैं, वर्सेस बहुत सारे अपने पुराने लोग देखेंगे जो मुंह पे हिसाब करते हैं, राइट? उन्होंने कहा उनका आईक्यू बहुत अच्छा है। जिनका आईक्यू अच्छा है उनको अल्जाइमर डिजीज कम होता है, नहीं होता है। जिनका आईक्यू फारिग हो रहा है, दैट्स द वन जिसको अल्जाइमर डिजीज ढूंढ रहा है, इसलिए 51 की एज पे भी आजकल लोगों को डायग्नोस्ड हो रहा है। तो जिस तरह इस तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इस तरफ प्रेशर ऑन द ब्रेन कम हो रहा है, क्योंकि इतना आसान हो गया कि कल आपको खाना क्या खाना है वो भी आपने टाइप कर दिया, ठीक है? आपको बच्चे का लेसन क्या करना है वो भी टाइप कर दिया। आज एक गूगल ने नया एप्लीकेशन लॉन्च किया करियर ड्राइव के नाम से, आप उसको लिखते जाओ, आप कौन हो, क्या हो, कैसी जॉब्स की, वो बताएगा आपको किधर किधर जॉब्स करनी चाहिए, किस किस तरह की जॉब ओपनिंग्स है। मतलब इंसान को बिल्कुल सोचने से फारिग कर रहा है। इतना ज़्यादा मेंटली आपको लेजी बना देगा एआई। ये ड्रॉबैक्स है, राइट? अच्छा, अच्छी बात है क्या है? आप ऑटोमाइज कर सकते हो सिस्टम। जहाँ 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, आप स्मार्टली एआई यूज़ करके 2 लोग के साथ बिजनेस चला सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो जिसको एआई यूज करना आ रहा है वो तो फायदे में, बट जिसको नहीं आ रहा वो फारिग हो रहा है। डू यू ऑल अग्री विद मी, यस और नो? राइट? सो एआई में भी डिसेप्शन है। जिस तरह हर अच्छी चीज में अच्छा रुख होता है, बुरा रुख होता है, वैसे एआई में भी डिसेप्शन होता है। सो यहाँ इमाम अली कहते हैं कि दुनिया डिसीव करेगी। अब ये डिसेप्शन अगर हम सिर्फ लेके चलते हैं धोखा, तो ये बहुत छोटा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अभी हमने दो एग्जाम्पल देखी, एक फूड वर्ल्ड में देखी और एक टेक वर्ल्ड में देखी। कितने लोग अग्री करते हैं? मैंने आपको दो तरह की डिसेप्शन बताई जो हो रही है, ठीक है? एक मार्केट में गलत फूड बिक रहा है और आगे जाके और बढ़ जाएगा, और एक टेक्नोलॉजी जो डिजास्टर कर रहा है। ओके, अभी मैं ओपन करता हूँ आप लोगों के, आप लोग भी सोचो, राइट? क्योंकि हम चैट जीपीटी वाली कॉम बन रहे हैं, राइट? वी हैव टू गेट टूवर्ड्स थॉट प्रोसेस। इंसान जो चैट जीपीटी से को हरा सकता है ना, वो अपने सोचने की ताकत से ही हरा सकता है। अगर इंसान ने सोचना खत्म कर दिया तो देन वी आर पैरालाइज्ड। और ये जो गॉडफादर ऑफ एआई है वो यही कहता है। इससे बहुत अच्छा सवाल किया कि ठीक है एआई जॉब्स खत्म कर रहा है, ऑटोमाइज कर रहा है, ह्यूमंस को कोई नुकसान पहुंचाएगा? उसने कहा ह्यूमन को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो उसे नुकसान पहुंचाने ना दे। उसने बोला मतलब ह्यूमंस आर लेजी पीपल, सुपर लेजी पीपल।
उनको मौका मिलेगा वो यूज़ करेंगे, दबा के यूज़ करेंगे। उनको फ्री में चैट जीपीटी भी मिलता है, वो और मिसयूज़ करते हैं। वो वेलकम कर रहे हैं, आओ और मेरा आईक्यू ले जाओ, आओ और मेरा मेमोरी पावर ले जाओ, आओ और मुझे लेजी बना दो। और इतना ह्यूमन मोहताज बन जाएगा एआई का कि जब एआई आज फ्री है और कल जब इंसान बोलेगा ओ अब मैं उसके बगैर चल भी नहीं सकता। जैसे यंगस्टर से फोन ले लो 1 घंटे के लिए, उसकी क्या हालत हो जाती है, जैसे पानी में से मछली का निकाल लो। डू यू ऑल अग्री विद दैट, राइट? ऐसे आपकी एआई के बगैर हालत हो जाएगी। ठीक है। और फिर एआई कंपनीज अपना फेस दिखाएगी, डिसेप्शन दिखाएगी कि अब बच्चों आ जाओ और वो जो फ्री वर्जन था वो खत्म हो गया है, अब खाना खाओ नहीं खाओ एआई का ये पैसा लगेगा, राइट? सो दे विल बी मल्टी बिलियनर्स। एक एक दो दो पांच पांच लोगों की कंपनियां $1 बिलियन कंपनीज बन जाएंगी, राइट? अब हर चीज में उस पर डिपेंड करोगे। अभी तो बहुत कुछ और आ रहा है। और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊंगा आगे जाके VO3 की, जो हॉलीवुड को खा जाएगा। ठीक है, और आप लोग बोलोगे ये कैसे होगा? तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मुझे याद करना, ताकि मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास में 200 लोग प्रेजेंट हो। ठीक है, अभी बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में VO3 बताऊंगा मैं। ठीक है। मैंने VO3 में टेस्ट करने के लिए मैं खेल रहा था। मैंने बोला क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो इमाम अली का वो एक वाकया है ना कि खैबर का किला फतह किया, बहुत बड़ा किला था, सब बड़े बड़े सोल्जर्स हार गए थे, फिर इमाम अली को हमेशा एंड में बुलाते थे, राइट? पहले हर होशियार कोशिश करता था कि वो कुछ ना कुछ तरह कर ले। फिर इमाम अली आया, उसने खैबर का किला उठा के फेंका, वो आसमान तक चले गया, नज़रों से खत्म हो गया। फिर उन्होंने पकड़ लिया और उस पे से इस्लामिक आर्मी मार्च करते हुए गई और किला फतह हो गया। सबने ये सुना है, यस और नो? किसी ने देखा है ये? मैंने VO3 से ये पूरी वीडियो डेवलप की। ठीक है। और उसने फेस तक दे दिया था, लेकिन फिर उसने रिकमेंड किया कि आप फेस छुपा दो बिकॉज रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब मैं फरजाना का फोटो ले सकता हूँ, शौकत भाई का ले सकता हूँ, फरीद का ले सकता हूँ, और मैं एक पाकिस्तानी इंडियन बॉलीवुड का ड्रामा वीडियो बना सकता हूँ कि शौकत भाई का एक रोल है, फरजाना का एक रोल है, शहनाज का एक अलग रोल है, परवीन का रोल है। विदाउट इवन यूजिंग द सेलिब्रिटीज आई एम डेवलपिंग वीडियोज आउट ऑफ इट। एक्टर्स फारिग होना शुरू हो जाएंगे, राइट? डरा नहीं रहा, लेकिन दुनिया यहाँ जा रही है। ठीक है। तो गूगल ने ये लॉन्च किया, इसका नाम है BO3 AI फ्लो। ठीक है। ये चैट जीपीटी का नेक्स्ट लेवल है। ठीक है। और एक वर्ड और सिखा रहा हूँ, कहते हैं ना जिंदगी में थोड़ा शो भी मारना चाहिए। जब आप लोग खाने के टेबल पे बैठो और आप अपने बच्चों को बोलो अरे तुमको ग्रॉक 3 पता है क्या होता है, बोले मम्मी क्या बोल रहे हो, ये कहाँ स्टोन एज में रहती थी मम्मी, आज हमको सिखा रही है ग्रॉक। बोले चलो मुझसे बात करना, अभी टाइम होगा तो अभी ग्रॉक 3 के बारे में बताऊंगी, अभी खाना खा लो। ठीक है। तो लिख लो ग्रॉक 4 भी आ गया। इलॉन मस्क कहता है ग्रॉक 1 बैचलर्स के लेवल जितना सोचता था, 2 मास्टर्स जितना सोचता था, 3 थोड़ा और, 4 PhD को फारिग कर चुका है। तो एक PhD जो कि 20 साल लगाता है फील्ड में, ग्रॉक 4 उससे ज़्यादा अच्छा स्पेशलाइज्ड है। ठीक है। तो चैट जीपीटी एक था, डीप सीक एक था, अब ग्रॉक 4 आ गया। ठीक है। तो इंसान लिटरली ज़रूरत ही नहीं है, डॉक्टर्स मेडिसिन सोचते हैं, ग्रॉक 4 को आप सोचने पे लगा दो, वो 24 घंटे सोचेगा, उसको खाना भी नहीं चाहिए, उसको नींद भी नहीं आती है, राइट? तो ये वो डिजास्टर है कि जब मशीन्स इंसान से तेज हो जाएंगी, क्योंकि वो न्यूरल लैंग्वेज पे जा रही है। ठीक है। हमने डेफिनेशन ऑफ डिसेप्शन अलग तरह से ली है। ठीक है। अगेन खुदा कुरान में कहता है वो लोग जो गौर व फिक्र करते हैं वो फायदे में रहते हैं। सबने सुनी है ये आयत, हम उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आ जाते हैं यूज करने पे। ठीक है। आ जाओ सब अपने अपने वीडियो कैमराज ऑन कर लो। लेट्स थिंक अबाउट, हमको ये सब पता है और हमको सब टीवी की तरह देखने की आदत है। ओ कितना अच्छा ड्रामा था, फरीद सर ने क्या ज़बरदस्त बात बताई, हमको ग्रॉक 4 पता चल गया, फिर कल कुछ और पता चल गया। हो वैसे के वैसे ही, कुछ एक बराबर इंच आगे नहीं बढ़े हो, राइट? तो आगे बढ़ना है कि बस सुन के तालियां बजा के इसको कपिल शर्मा के शो की तरह देखना? लेट्स स्टार्ट विद, सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं आंसर देने। चलो शनाज से शुरू करता है।
आप लोगों का प्लान क्या है इसको यूज करने के लिए? आई वुड यू अभी जैसे चैट जीपीटी है, आई डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, लेकिन हाँ, आई क्रिएटेड समथिंग ऑन कैनवा, लेकिन जैसे मैं चाहती थी, even if it prompted me, you can do this, you can do that, I said no, my way. So like इंसान में वो है कमांड करने का हम्म। पावर. So हम्म। if you command it, then maybe it will make a difference, right? कि ओके, नहीं? कमांड पे ही तो चल रहा है बेसिकली, यू आर यूजिंग इट राइट। वो आपकी No, कमांड लेके आपको प्रोसेस करके दे रहा है इंफॉर्मेशन राइट but आज। our way, no, हम दिमाग चलाते हैं एंड हम बोलते हैं कि हमारा तरीका, not yours, you don't say नहीं, anything. तो वो बना ही इसलिए ना, ऐसे ही बना है, वो खुद तो चलेगा नहीं, आप पूछोगे तभी जवाब देगा ना। तो बार बार नहीं जाती हूँ उधर में. अभी बस यूज कर रहे हो, मिस यूज नहीं कर रहे हो, हमें मिस अभी यूज हो पे गया, जाना मैंने एक वीडियो बना लिया है ना. एक है। बात बोलनी थी. जी। ये सर किधर चले गए, यहाँ ये शौकत भाई आज एआई के जैसे दिखते हैं शौकत भाई. शौकत भाई ने कोई फिल्टर ऑन किया हुआ होगा। चलो, नेक्स्ट शौकत भाई पे चलते हैं। नहीं, आई एम वेरी सीरियस, आप में से वो लोग जो बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना, हर एक का लेवल वो नहीं है, हर एक का डेडिकेशन नहीं है, कुछ लोग बहुत होशियार है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम है, मुझे हार्वर्ड ग्रीन जमात खाना में मिले, मैंने उनको एआई निंजा का बताया। दूसरे दिन उन्होंने मुझे सुबह 6 बजे फ़ोन कर दिया, फिर मैंने उठा भी लिया, मैंने कहा, बोला यार मैं पूरी रात लगा पाऊँ एआई निंजा पे, मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? बोलता है बस अभी मैं आज सोने जाऊंगा, आज मैं बिजनेस पे नहीं जा रहा, मैं पागल हो गया, मैं परेशान हो गया कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें से। और आज मुझे 2 हफ्ते बाद वो बना, कहते हैं मैंने ट्रेनिंग मैनुअल्स बना लिए, मैं नेशनल काउंसिल में एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ था स्क्रिप्ट, तो मैंने अपनी वॉइस को क्लोन करके अपना पॉडकास्ट बना लिया एआई के जरिए, और उनको मैंने सिखाया है कि यार, ओ मैं तो इस चीज़ में बहुत पहले से जानता हूँ, और ये मेरी पॉडकास्ट हैं जो मैंने रन किया। उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया फरीद भाई, मैंने सारी की सारी एआई से क्लोनिंग की है, एआई से स्क्रिप्ट करवाई है, पूरी प्रेजेंटेशन बना के दे दी है, और अब मैं नाम नहीं लूंगा, गवर्नमेंट के बहुत बड़े इदारे में प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूँ एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, राइट, सिर्फ एआई को यूज करते हो। तो दिस इज हाउ यू यूज इट राइट। मतलब वो लोग जिन्होंने उससे रेसिपी निकालना था, वो कहते हैं ना, गन्ने का जूस निकालना था, गन्ने का जूस निकाला, जिसको गोल्ड निकालना था उसने गोल्ड निकाला, जिसको ऑमलेट बनाना था उसने ऑमलेट। आप जैसी सोच वैसी अप्रोच, राइट। तो आपको, इसलिए मैं कहता हूँ एक दूसरे से डिस्कस करो, हो सकता है कोई किसी की सोच से इंस्पायर हो जाए, राइट। फरजाना की तरफ चलते हैं, आपको कैसे यूज करना है एआई को? अब तो इमाम ने भी बोल दिया एआई 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 यूज करो, राइट। बस थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा मुझे डर लगती है उसमें डीप जाने के लिए। ठीक है। डर क्यों लगता है? ऐसा क्या लगता है, क्या हो जाएगा? जैसे एक वही, को डर लगता था कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाना है, खराब हो जाएगा, इसलिए खोलते ही नहीं थे कभी। नहीं नहीं, वो मुझे कंप्यूटर से भी ये होता है कि मैं कुछ गलत प्रेस कर दूंगी तो कोई गलत मीनिंग हो जाएगा या गलत चीज हो जाएगी, इसलिए उससे भी थोड़ा इतना ज्यादा नहीं उसके पीछे लगती हूँ। ठीक है। नहीं, अच्छी बात है, दिस इज व्हाट ऑनेस्टी इज। आप, यू शुड लर्न टू स्पीक योर हार्ट आउट, राइट। हम अच्छा बन के बोलेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं। गुड जॉब फरजाना, थैंक यू फॉर द ऑनेस्टी। शौकत भाई। मैं अभी तक जो है वो आज आज या कल मैंने जो है इसके साइट में देखा कि इसके क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो हम देख सकते हैं, तो वो सारा मैंने इमेजेस देखा, ये सब चीज़ देखा, लेकिन प्रैक्टिकली अभी क्या नहीं है। मैं अभी सिर्फ बहुत सारी चीज़ें जो हेल्थ के मामले में ना उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ या उसके पूछता हूँ, या वो जो अभी तक मैं प्रैक्टिकली कुछ और कार्ड, मेरे को कार्ड वगैरह भी बनाने हैं। अब मैं गुड, जाता हूँ कि किस तरह से बनते हैं, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बोला, हेल्थ के लिए बहुत विजडम मिलता है। शरीफा। देखो, हर एक की इम्प्लीमेंटेशन भी अलग है, माशाल्लाह, वेरी गुड। हेलो। या मैं भी ज़्यादातर हेल्थ के बारे में पूछती हूँ, या मुझे कुछ मालूमात करना है तो मैं 2-3 जगह से मालूमात करती हूँ, फिर एआई से भी मालूमात करती हूँ कि ये सेम मतलब वो बता रहा है कि इस तरह मैं यूज़ करूँ या इस तरह करूँ। तो इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाती, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें पूछ लेती हूँ। हेल्थ का मैं पूछती रहती हूँ। मुझे कोई और दवा के बारे में पूछने होते हैं कि इसके व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर दैट मेडिसिन।
कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो वो भी मुझे बताते कि इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं, इसको इस तरह यूज़ करने से ये होगा और ये होगा। गुड गुड। जस्ट द बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग, ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, बट एआई इज द फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, गुड। परवीन। मैंने फॉर फन के लिए देखा था कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे ट्रिप पे जाना है इधर, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो उन्होंने पूरी ट्रिप बना के मुझे दे दी। क्या बात है, जबरदस्त। देखो, अपने विश लिस्ट पूरी करो, राइट। एआई से हाँ, ज्यादा कौन फिर बताएगा, और आप उसको सब पूछ सकते हो जो जो आपके वियर्ड आइडियाज माइंड में, जो आप फरजाना और नबत वलियानी को बोलोगे तो हंसेंगे शायद, लेकिन फिर चैट मैंने जीपीटी बोला कि हंसेगा। मेरे पास ये चीजें घर में है, मुझे ये बनाना है कुछ, बिल्कुल। तो क्या बनाऊं। तो उसने काफी सारी चीजें मुझे बता दी कि ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। खुश रहो। बट खाली फन के लिए 2-4 दफा यूज किया था। मजे करो, मजे करो, अदरवाइज जो फ्री है। है, आज की तारीख में फ्री है, यूज करो। अब मैं करूंगी और भी। बस टाइम नहीं मिला था और थोड़ी दूसरी। सही है, सही है, मसरूफियात की वजह से। हसीना। मैं फ्लायर बनाने के लिए यूज करती हूँ। क्या बात है। और मेरे को गिफ्ट वाउचर बनाना था तो मैंने गिफ्ट वाउचर उसमें से ये बनाया। बिजनेस बिजनेस। गुड गुड गुड। सारे होशियार लोग हैं हमारे पास। नसीम चुनारा, डॉक्टर नसीम चुनारा। हाँ। याली मत डॉक्टर साहब। बोलो बोलो। आप तो फिर एमडी डॉक्टर ही हुए ना, आपकी चेली नहीं, हूँ मैं। नहीं। हाँ, बोलो। बस ये सब के बातें जो सुनी वो सब वर्कआउट करते हो। मुझे तो है ना, वो आए ग्रोक की ने जो बात करते हैं, मुझे तो एक रोबोट ऐसा बनाना है जो घर में सब काम करके देवे। मेरे को तो वो ज्यादा इंटरेस्ट है सब चीजों से अरे, ज्यादा। आ रहा है, मार्केट में आने वाला है। 4 तरह के रोबोट आने वाले हैं। एक सीनियर का कंपेनियन फ्रेंड, जो आपसे आपकी लोकल जबान में बात करेगा और जितना बोलोगे सुन लेगा, ठीक है, तो आपका दोस्त बन जाएगा। दूसरा, डॉक्टर रोबोट। आपने देखा चाइना ने हॉस्पिटल बना लिया है, 10,000 सर्जरीज दिन की हो रही है, और उसने हिलाया हुआ है मेडिकल इंडस्ट्री को कि द मिनट मैं लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, हो गया मसला हल। तीसरा आ रहा है मसाज रोबोट, जो कंधे शंधे दबा देगा, आपको बॉडी मसाज दे देगा, राइट। फिर आप बिल्कुल लेजी की पीक पे पहुंच जाओगे, आप बोलोगे सुबह शाम करते ही रहे तू, राइट, मैं कुछ काम नहीं करते रहे। और चौथा, ये जो मेड रोबोट है, राइट, जो मेड है, राइट, मासी आपकी आती है, राइट, तो जो भी आती है वीक में एक दफा रोज की, ठीक है, बट दिस इज योर डेडिकेटेड, वो सब करेगा, राइट। तो इंसान क्या करेगा? सारा काम यही करेगा, तो इंसान क्या करेगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट, बिकॉज आज आप देखो सिविलाइजेशन इतनी इंपीरियलाइज्ड हो गई, तो आपको जिम्स जाके वर्कआउट करना पड़ता है। पहले खुद पसीने बहाते थे लोग रोटी बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, जो भी था, लोग मेहनत मजदूरी करते थे, वॉक करके जाते थे, तो लोगों को जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो अब इतना कुछ और हो जाएगा, तो जिम में कितना बैठना पड़ेगा, और जो जिम में नहीं बैठेगा उसका क्या हाल होगा, राइट। तो सोचना शुरू करो, बिकॉज आप सबने दुनिया देखी है। यू नेवर नो कि आपका इमेजिनेशन कोई ऐसा आइडिया क्रिएट कर दे जो आपको या आपके बच्चों को मिलियनर्स बना दे, राइट। सोचने में लगेगा आड़े छोड़ो सर, कहाँ चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो, हम लोग कहाँ से सोचेंगे। अगेन, इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। यू थिंक यू कैन नॉट, इवन देन यू आर राइट। अपने ऊपर भरोसा रखने की बात है, लेकिन टूल आ गया है ना, तो उसको यूज करो। क्योंकि आज अभी भी कहते हैं ना कि राइट टाइम टू एंटर इज जब वो चीज़ इतनी कॉमन नहीं है। आज दुनिया को बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, यंगस्टर्स आर यूजिंग इट, सीनियर्स यूज कम करें, बट यंगस्टर्स का यूज करने का स्टेटमेंट अलग है, आप लोगों का अलग है, बच्चे का अलग है। वो गेम्स के बारे में पूछेगा, असाइनमेंट पूछेगा। शौकत भाई का इंटरेस्ट कुछ और है, शहनाज का कुछ और है, हसीना का कुछ और है, नबत वलियानी का कुछ और है। नबत वलियानी क्या करेगी एआई में? एम्ब्रॉयडरी का क्या करोगे, बताओ मुझे। कैन यू थिंक मैं अबाउट इट? मैं सब पूरेशा करती हूँ जमात खाने का। एआई जो एआई जमात के खाने जरिए में क्या जो करोगे? ऑर्डर देते हैं मैं बना के बेचती हूँ। सब जगह पे भेजी हूँ। माशाल्लाह, अभी एआई से डिजाइन निकलवाओ, ठीक है। सही है। हाँ एआई को हाँ मैं बताओ कि देखो, जस्ट अ वियर्ड थॉट, अभी कोई मेरे को भेजा था डायमंड जुबली का, दुबई का कोई बता रहा था, फहीम को मैं पर्सनली हाँ जानता हूं कि वो हाँ 7 क्यों है, 13 क्यों है। आप उसको बताओ कि क्रिएट अ डिज़ाइन फॉर मी, 50 इमाम्स हैं,
ठीक है। अच्छा। इतने अपने इस्लाम के पिलर्स हैं, 5 पिलर्स। हाँ हाँ हाँ। मुझे कोई डिजाइन बना के दो बेस्ड ऑन नंबर्स। आज 2025 चल रहा है, ठीक है, सही है। प्रिंस रहीम का हाँ नाम है, करंट इमाम है। हाँ कोई डिजाइन प्रेजेंट करो, आपको बोलेगा आपको एम्ब्रॉयडरी करके दो, उस पर लिख हाँ दो डिजाइन बाय नबत कल्याणी, आपका हाँ। मार्केट वैल्यू नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। सही है। मैं बोलूंगी तो वो बना के बेचूंगी बनाना जमात आपको खाने। है, डिजाइन वो दे देगा। हाँ बनना मैं बनाऊंगी। है मेरे को है मैं जो मेरे को नहीं आता है ना, मैं 50 दफा खोलती हूँ पर बनाती हूँ। ये मेरे को है कि मैं बनाऊंगी। अच्छा देखो, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आज की लाइफ में कुछ करना पहले से ज्यादा इजी हो गया है, अगर आपके अंदर विल पावर है। विल पावर एक ऐसी चीज है जो आपको खुद पैदा करनी है, और वो कैसे पैदा होती है? दुआ करने से। ऊपर वाले से दुआ करो कि वो आपको विल पावर दे, और आप एज ए ह्यूमन कोशिश करो कि आप कुछ कर पाओ। राइट। ये मैं उन लोगों की बात, देखो कुछ लोग बड़े ब्लेस्ड हैं, वो आज क्लास के बाद जाके ही शुरू हो जाएंगे या अभी से शुरू हो जाएंगे, वो ब्लेस्ड हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना, पुराने जमाने का जनरेटर है, ऐसा टर करके स्टार्ट करना पड़ता है, कोई धक्का देगा तो स्टार्ट होगा, राइट। कुछ सेल्फ स्टार्टर वाला है, बटन से स्टार्ट हो जाता है। कोई लाइट जाती है ऑटोमेटिक सर्ज जाती है, खुद ही स्टार्ट हो जाता है। कोई पुराना डीजल वाला है, उसको गाड़ी को धक्का दो धक्का दो धक्का दो धक्का दो, फिर बैठ जाओ ना, पुराने जमाने की खटारा गाड़ी है ना। आपको समझना है आपका कौन सा इंजन है। ठीक है। अब सब हाथ से रहे, मैंने ऐसी एग्जांपल दी है जो सबको समझ आ जाए, सबको समझ आ गया सब कौन सा मॉडल का इंजन है। राइट। डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहा, माइंड सेट पूछ रहा हूँ, राइट। अब आप जिस तरह का इंजन हो, आपको अपने आप को चलाना आता है, इतने साल से चला ही रहे हो ना। ठीक है। अब एआई के जरिए भी चलाओ। ठीक है। और जो जो आपके पैशन है ना, जैसे देखो नबत अलियाना का पैशन अपेरेंट है, शहनाज का अपेरेंट है, परवीन का अर्ली चाइल्डहुड है। कुछ करो, बच्चे पढ़ाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए एआई आ गया ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। शरीफा का रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छा है, शरीफा कुछ रिकॉर्ड कीपिंग के साथ कर सकती है, राइट। हसीना यूज कर रही है ऑलरेडी, शौकत भाई ने, बहुत कुछ कर सकते हो। कोई मेरे से पूछ रहा था, एक यंगस्टर पूछ रहा था, और वो शायद शुरू करने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा उसका आइडिया शेयर नहीं करूँगा। बट वो एक कंपनी लॉन्च कर रहा है एआई की मदद से, कि जो डिजीजेज हैं जो आपको कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वो आयुर्वेदा का रेसिपी निकाल रहा है एआई से, और उसके प्रोडक्ट्स बना के बेचेगा। क्योंकि आयुर्वेदा से चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का इलाज हो जाता है, राइट, जो कंटिन्यूस लूप में, जैसे शुगर आपको लेती रहनी है, डायबिटीज इंसुलिन लेती रहनी है, राइट। सो पीपल वुड नॉट बी ऑकवर्ड टू ट्राई, कि अच्छा यार 2-4 साल लेके अगर ख़त्म हो जाती है चीज़, तो दे वुड विलिंग टू डू अ ट्राई, तो वो कर रहा है, फिर वो डॉक्टर इंडोर्स करवाएगा, एफडीए से अप्रूव करवाएगा, कंपनी लॉन्च कर रहा है। सो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, मगर ऐसी कितनी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है। बहुत सारे लोगों को खाना बनाने का शौक है, सीनियर्स को, राइट। मुझे कौन, नसीम चुनारा बोल रही थी लास्ट, वाई नॉट टू डेवलप अ फूड जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी हो। ठीक है। वो जमात खाने के बाद कोई गाड़ी लेके खड़ा होता है ना, उसमें अगर पैकेज में लिखा हुआ है कि ये मिठाई में इतना कार्ब है, इतना प्रोटीन है, इतना ये है, इतना ये है, और आप अगर जिम में जाते हो तो आपके लिए इसके 2 कुकीज़ लेना बेहतर है या 4 बेहतर है, आपका 299 का आइटम उस अब यंगस्टर को 499 का बेच सकते हो। ठीक है। ये सब लिखने के बाद, डू यू ऑल अग्री, यस और नो? और वो खुशी खुशी आके वही लड्डू खाएंगे जो कि आप बोल देते, अरे यार मम्मी कौन खाए इतना घी तेल वाला है, बोला कि इसके 2 लेना है तेरे को छोटे से, सो दैट्स हाउ यू पैकेज इट आउट, राइट। सबवे ने क्या किया, वही सब किया, मगर प्रेजेंटेशन स्टाइल चेंज कर दिया, कंट्रोल डाल दिया, राइट। तो आपको पहले लाइब्रेरी में बैठ के मालूम करना पड़ता था, आज आप एआई को पूछो मैं क्या क्या चीज़ें डालूं कि ये चीज़ें मैनेज हो जाए, वो आपको सब बता दे। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि उससे पूछना क्या है। ठीक है। हम लोग एआई में ज़्यादा चले गए, लेकिन हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन निकालनी थी। ठीक है। ओके। 11 और 12 हो गया, मैं मिल के किया, अब 13th और 14th कर लेते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ रेपेंटेंस, जो गुनाह हो जाते हैं उसके लिए इमाम अली कहते हैं माफ़ी मांगते रहनी चाहिए। बहुत दफ़ा आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि खुदा ने आपको माफ़ कर दिया है। हो सकता है खुदा ने आपको माफ़ नहीं किया, क्योंकि वो रहमान है, इसलिए आपको ढील दे रहा है, टाइम दे रहा है।
तो इमाम अली कहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि आपकी, अच्छा, 15 सेरेमन में भी यही है कि वो लोग जो वाकई चाहते हैं कि वो दुनिया से प्योर होके जाए, क्योंकि इमाम अली कह रहे हैं कि दुनिया में जो जो होता है ना, वो ये सोचता है कि ये हमेशा रहने वाली है, भले जितना भी वो बोले कि नहीं मैं नहीं सोचता, लेकिन वो सोचता है, इसीलिए उसको रात को नींद भी नहीं आती। राइट, बहुत सारे लोगों के यार क्या होगा कल, क्या होगा कल, क्या होगा। तो इन शॉर्ट जो आदमी ओवर थिंकिंग करता है उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, रेज योर हैंड। ठीक है, जो अंडर थिंकिंग करते हैं उनकी तो हेल्थ खराब होती ही जाए, लेकिन उससे ज्यादा ओवर थिंकिंग वालों की ज्यादा खराब होती है। कितने लोग अपने आप को ओवर थिंकिंग वाला समझते हैं, रेज योर हैंड। कोई हाथ नहीं उठाएगा मुझे पता है, बट ट्राई करता है। ठीक है, सीनियोरिटी में जाके 50 प्लस में जाके ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। साइकोलॉजी ये कहती है इट्स रेगुलर, इट्स नॉर्मल। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें दिल में ज़्यादा जाके ठक करके लगती है। कितने लोग अग्री करते हैं, यस और नो। शायद एक एज पे नहीं लगती थी, अब लगती है। फिजियोलॉजी है, ठीक है, आपका मसला नहीं है, आपकी बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब वो चीज़ें जो इमाम कहते हैं कि रिपेंटेंस है, और हर इंसान को ना उसका एक्सरे पता होता है कि मैं कितना पानी में हूँ। यस और नो, कितने लोग अग्री करते हैं। ठीक है, बहुत सारों को अपना एक्सरे नहीं पता होता, वो समझते हैं मेरे से अच्छा कोई नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि ये लोग सबसे ज़्यादा डाउनफॉल में, क्योंकि खुदा ने इनकी आंखें और कान बंद कर दिए हैं। इनको आज अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो रही। तो जिसको आज नहीं हो रही उसके लिए खुदा ने कहा है डायरेक्ट बड़े दिन पकड़ होगी, बहुत बड़ी बड़ी पकड़ होगी। सो उनको दुआ करनी चाहिए कि खुदा माफ़ कर दे और गलतियां बताए, क्योंकि खुदा कहता है मैं जिनसे खुश होता हूँ कुरान में उनको उनकी गलतियां दिखाता हूँ, ताकि वो यही फिक्स कर ले। इस बात पे कितने लोगों का यकीन है जो अभी हमने बात की। ठीक है, तो वो लोग जिनको अपनी गलतियां नज़र नहीं आती, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई मसला है ऊपर वाले से कांटेक्ट करो। ठीक है, फ़ोन नंबर सबके पास होगा ऊपर वाले का, राइट। ये मिल जाए तो मुझे भी बता देना। अच्छा, सेकंड, दूसरा रास्ता दिया है। वो लोग जो कहते हैं यार ऐसा कुछ नज़र भी नहीं आ रहा क्या गलती की है, हम हमारे बाद कोई दूसरा अच्छा मॉडल का इंसान आया भी नहीं, लेकिन आप कह रहे हो गलती की है तो मान लेते गलती की है। राइट, तो क्या करें, गलती तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं ऊपर वाला रहमत बना के रखे, चीज़ें अच्छे से मिल रही है, मिलते रहे, पैसे बनते रहे, हेल्थ चलती रहे, रिलेशंस सब अच्छा चले, कोई मसला नहीं हो। अच्छा, इस बात को सब विटनेस कर चुके हैं कि अभी दुनिया में अनसर्टिनिटी इतनी है कि आज का अमीर आदमी कल सब खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं होता। आज की अच्छी हेल्थ कल को क्या हो जाए, कल को न्यूज़ मिल जाए कि ही डाइड, आप बोलो अरे ये कैसे हो गया, यकीन ही नहीं आ रहा। राइट, सो अनसर्टेनिटी इज एट पीक। कितने लोग अग्री करते हैं, रेज योर हैंड। तो एक्सपेक्टेशन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऊपर वाले से दोस्ती बनाने के अलावा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आज की तारीख में ज़्यादा बढ़ गया है ये। ठीक है, तो वो ये कहता है दूसरा तरीका खुदा को खुश करने का है कि जो लोग तकलीफ में हैं उनकी मदद करना शुरू कर दो, ढूंढ ढूंढ के मदद करना शुरू कर दो, मतलबी होके मदद करना शुरू कर दो, सेल्फिश होके। उससे क्या होगा कि ऊपर वाला का गुड बुक्स में आ जाओगे, और जब ऊपर वाले की गुड बुक्स में आ जाओगे तो वो आपकी बैड रिपेंटेंसेस या आपकी जो सिंस हैं, जो आपके कंसीक्वेंसेस हैं, उसको नीचे दबाना शुरू कर देगा। क्योंकि ऊपर वो कहते हैं ना, बहुत दफ़ा जो आप मिट्टी का घर बनाते हो बीच पे जाके, तो जब आप नई मिट्टी डालते हो तो पुरानी मिट्टी नीचे जा रही होती है। राइट, घर की हाइट बढ़ते जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक टाइम आता है पानी आता है और उसको सबको ले जाता है, तो ऊपर वाला घर नीचे आ जाता है, नीचे वाली मिट्टी। तो दिस इज द सेम दैट हैपेंड विद आर स्ट्रगल। हमने लाइफ में समझो 50 काम अच्छे किए, 50 काम बुरे किए, हमको नहीं पता, बट उन 50 बुरे काम की वजह से हमें तकलीफें आ जाती है, हमारी डिजीज़ आ जाते हैं, हेल्थ। क्योंकि खुदा कुरान में बहुत सिंपली कहता है कि किसी को मैं मुश्किल उसके अमाल के बगैर नहीं देता। इस पे सबका ईमान है, रेज योर हैंड्स। कितने लोग कहते हैं नहीं यार मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, इतने गुनाह मैंने नहीं किया। हो सकता है हो,
मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है ऊपर वाले का। मगर वो ये कह रहा है तो इस बात को मान लेते हैं। तो वो ये कह रहा है कि दो काम कर लिया करो, या तो गुनाह की माफ़ी मांगते रहो ताकि मैं रहम करता रहूं तुम पे, और तुम जब ऊपर आओ तो तुम्हारा बैगेज कम से कम हो। अब जब एयरपोर्ट पे सब लोगों ने ट्रैवल किया है फ्लाइट्स में, राइट, 7 to 8 पाउंड अलाउड होता है, बाकी सब कहते हैं डाल दो वहां से निकल कर आएगा। लेकिन कुछ लोग हमारे देसी होते हैं, वो भर लेते हैं 7 पाउंड को, 15 पाउंड, 20 पाउंड। फिर हालत खराब होती है, एयरपोर्ट पे धक्के खा रहे होते हैं, इधर से बैग निकल रहा है, उधर से सामान निकल रहा है, राइट। लाइफ कितनी मिजरेबल हो जाती है, राइट। ये सबको हंसी आ रही है, सब देसी है, सबको पता है, राइट। कहीं से 5-6 केजी में और ले जाऊं, राइट, अलाउंस के बगैर, राइट। लेकिन फिर धक्के खाते हुए जा रहे होते हैं और इंतहाई एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और वो देसी जो कहते हैं नहीं यार 7 पाउंड बोला है ना, मैं तो 6 पाउंड ले जाऊंगा, या ले ही नहीं जा रहा बैग, मैं सुकून से जाऊंगा, वो होशियार देसी है, राइट। बट कम है, क्योंकि देसी बोला है ना तो नहीं होगा होशियार, राइट। वो यूज करेगा, वो पड़ोसी का भी ले जाएगा 2 पाउंड, बोलेगा ला तू ले आ, मेरे पास नहीं है बदन तो यही आपके साथ मेरे साथ हो जाएगा कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लगेज होगा ना तो लाइफ मुश्किल हो जाएगी। ऊपर वाला कह रहा है रिपेंटेंस कर लो ताकि लगेज कम हो, धक्के ना खा रहे हो, सुकून से आना हो, ठीक है। दूसरा तरीका है हेल्प द ओप्रेस्ड। ओप्रेस्ड और डिप्रेस्ड। ओप्रेस्ड वो लोग जो जुल्म के अंदर है, ठीक है। और डिस्ट्रेस्ड वो लोग हैं जो कुदरती तकलीफ के अंदर है। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रीटा आ गया, या कोई कुछ और सुनामी आ गया, आपका कोई नेबर घर चला गया उसका, ठीक है, लाइट चली गई, आपका घर में नहीं गई, और आप बोलो यार मैं तो सुकून से हूं ना, लेकिन वो सुकून से नहीं है, राइट। तो आप उसको अपने घर बुला लो, ही इज़ राइट नाउ इन द ओपरेस सिचुएशन, कि उसका कसूर नहीं है, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, ठीक है। या आपने देखा होगा फैमिली में बहुत दफ़ा यंगस्टर्स सीनियर्स की नहीं सुनते हैं, ठीक है, सीनियर्स यंगस्टर्स की नहीं सुनते, कभी कभी उल्टा होता है, राइट, बच्चे बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं। सो हुएवर इज ओपरेस्ड उसकी मदद करना, ठीक है। एंड हुएवर इज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस का मतलब हो गया कि जिसके पास वसाइल कम है, रिसोर्सेज कम है, पैसे पूरे नहीं होते महीने के एंड पे, जॉब नहीं है, एजुकेशन लेने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, राइट। शनाज वाज टॉकिंग टू मी अबाउट समवन, कोई है जिसको एजुकेशन के पूरा नहीं हो रहा तो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा पा रहा, तो 2-3 लोगों ने मिलकर मदद कर दी, दैट सपोर्टिंग द डिस्ट्रेस्ड वन, ठीक है। आपने एक दिन आगाज में जाके लंच नहीं किया एक हफ्ते, और आपने कहा ये मैं $100 किसी को दे देता हूँ, शायद उसका महीने का ग्रॉसरी हो जाए कहीं पे, आपके पास बहुत पैसे नहीं है तो आपने अपना एक लंच कुर्बान कर दिया, डिनर कुर्बान कर दिया, शायद वो ऊपर वाले को ज़्यादा जाके पसंद आ जाए, वर्सेस आपके पास बहुत सारे 100-100 डॉलर है और आपने कहा चल यार मैं उसको, लेकिन कुछ तो दो, जेब तो डिली करो, सो दैट्स द वे टू गो। दो ही तरीके हैं, खुदा ने बोला, या तो रिपेंटेंस करते रहो, या वो लोग जिनको मैंने नहीं दिया है और आज तुम्हें दिया हुआ है उनकी मदद करना शुरू कर दो। दोनों वे में से वाटर वर्ल्ड की स्लाइड मिलेगी, आप ऊपर से बैठोगे, नीचे से निकलोगे, और आपको ज़िंदगी में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। पार्टी ख़त्म होती है, सेरेमनीज ख़त्म होते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है।